जय हिंद दोस्तों, आज हम 15 मिनट के शो में इंडियन पॉलिटी के 100 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आधारित है और ये एक टेस्ट समझकर ये दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ये अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संदर्भित है? भाग 3 ये भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संदर्भित है और इसे ही हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? ब्रिटेन यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा ली है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? आर्टिकल 360 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। देखिए, इसमें नेशनल इमरजेंसी है, इसमें स्टेट इमरजेंसी है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी प्रेजेंट 12 अनुसूचियां है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन यहाँ पे उल्लेखित है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षण कहा जाता है और उसकी स्थापना 124 में दी है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जोड़े हैं और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार हमने कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने यहाँ से लिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार की संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, ये पंचायत राज से संदर्भित है और 74 जो है वो नगर पंचायत से संदर्भित है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 35 मिनिमम एज होनी चाहिए। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान है? शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रावधान है और आपको बताना है कि शेड्यूल 8 में क्या है। भारत में जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली है? यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा ली है। हमारे प्यारे भारत के राष्ट्रपति जी को कौन शपथ दिलाता है? हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368 ये संविधान का अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और ये हमने कहा से ली, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 और 52 में भारत में पहला सामान्य चुनाव हुआ था। राज्यसभा को इस नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स यानी कि उच्च सदन से नाम से भी जाना जाता है। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी हमारे भारत में कोई भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है और अभी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है और वो अनुच्छेद 108 के तहत ये किया जाता है। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन के संशोधन द्वारा
फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार बनाया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट्स बनाया और आर्टिकल कौन सा है 21 ए के तहत ये है। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संदर्भित है? अनुच्छेद 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है और ये आर्टिकल 64 में दिया है। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संदर्भित है। और अगर आपको आर्टिकल का सेपरेट डिटेल एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना है तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के प्रावधान किस में संदर्भित है? अनुच्छेद 148 में कैग से संदर्भित पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति साहब की तरफ से पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है। देखिए 3 टाइप्स के वीटो के पावर है राष्ट्रपति जी के पास, ये आपके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल बाद किया जाता है और वो आर्टिकल 280 है। राज्यों के संदर्भ में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अगर राज्यों की बात की तो सबसे बड़ा है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये 65 इयर्स है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देती है। 74 संशोधन अधिनियम किससे संदर्भित है? हमने देखा ये म्युनिसिपैलिटी से संदर्भित है। और ये 73 ये 74 ये कौन सा है? 10th शेड्यूल है, याद रखेगा, और वो 101 है। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होता है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार होता है? याद रखेगा अगर पंचायत की इलेक्शन है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का उल्लेख किन अनुच्छेदों में यानी कि आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 315 से लेकर 323 में ये उल्लेख मिलता है। लोक लेखा समिति यानी कि पैक में कितने सदस्य होते हैं? 22 ये लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी हमारे देश के प्रथम नागरिक है। कानून के समक्ष समानता यानी कि अनुच्छेद 14 किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से ये प्रेरित है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषाएं संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 17 में आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे वर्णित है। और हमारे देश में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज? 22। इनमें से आप बताइए कि क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में अभी कितने हैं? अदालत द्वारा किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कौन सा रीट जारी करती है? परमादेश यानी कि मैंडेमस ये रीट जारी करती है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसमें 7 मेंबर थे। भारतीय संविधान पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल है, याद रखिएगा। कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट इमरजेंसी में के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 और 21 ये इमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सरकारी आयोग की नियुक्ति किसके अध्ययन के लिए की गई थी? केंद्र और राज्य के संदर्भ में ये सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। नहीं अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास नहीं अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति है। कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखेगा। अगर इसका वीडियो है तो जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे पॉलिटी के कंसेप्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। भारत में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिडुअरी पावर्स किसके निहित है, म्हणजे कि किसके पास होती है?
देखिए ये पार्लियामेंट के पास होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संदर्भित है? अनुच्छेद 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से संदर्भित है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? 12 PM में भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है। लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ये 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? यूपी की है। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संदर्भित है? ये जीएसटी से संदर्भित है। देखिए अगर जीएसटी की बात आ गई तो मैंने इकोनॉमी के पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले ली है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकते कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हमने देखा नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत यह घोषणा की जाती है। हमने देखा ये नेशनल इमरजेंसी है, ये स्टेट इमरजेंसी है और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। याद रखेगा ये राष्ट्रपति जी घोषित करते हैं, इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। वित्त आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने कहां से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकते और आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। दोनों का डिफरेंस याद रखेगा। लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव ये लोकसभा सचिवालय का प्रशासकीय प्रमुख होता है। देखिए इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संदर्भित है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से 7वीं अनुसूची संदर्भित है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 सदस्य नॉमिनेटेड किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैंने आंसर बताया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाती है। महानगर योजना समितियां किस अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है? अनुच्छेद 243ZE के तहत महानगर योजना समितियां की गठित की जाती है। विधान परिषद का सदस्य यानी कि एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ये 30 वर्ष होती है। देखिए विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष है और लोकसभा और विधान परिषद के लिए कितना है? 25 ईयर। आपको बताना है कि हमारे देश में टोटल विधान परिषद कितनी है और उस स्टेट के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल 23 ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके अधिकार में रखी गई है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी के पास कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये रखी गई होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संदर्भित है? हमने पहले ही देखा अनुच्छेद 368। प्रसाद का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 310 से ये संदर्भित है। जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर जी ये जोनल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि क्या अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?
राष्ट्रपति जी को यह सौंपा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? यह अनुच्छेद 32 है। लोकसभा में नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस की अधिकतम संख्या कितनी करती थी, लेकिन अभी इसे समाप्त किया है। ये कितनी होती थी? ये 2 होते थे। एजुकेशन, जो कि अभी बहुत ही न्यूज में है, शिक्षा, ये हमारे भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? ये आती है समवर्ती सूची में। बहुत याद रखेगा, बहुत अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किससे रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। लोकसभा के भीतर व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम शक्ति किसके पास है? ये अध्यक्ष के पास होती है। संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संदर्भित है? ये 6 शेड्यूल है। याद रखेगा, इसका एक कीवर्ड है एटीएम मनी। इससे आपको याद हो जाएगा। ए से आ जाएगा कौन सा? असम, टी से आएगा त्रिपुरा, एम से आएगा मेघालय और एम से आता है मिजोरम। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस पर आधारित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, याद रखेगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किस शक्ति पर जुडिशियल रिव्यू की हमें शक्ति प्रस्तापित की है? राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल इस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी? ये अमेरिका में हुई थी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति जी को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान करता है? आर्टिकल 74 ये प्रावधान करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये इस्टेब्लिश किया गया। और ये किसके लिए है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए है। याद रखेगा 338A। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, अभी 22 लैंग्वेजेस है, इसमें से क्लासिकल लैंग्वेज कितना है आपको बताना है। भारतीय संघ का प्रशासकीय प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी ये प्रशासकीय प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा। देखिए, नीति आयोग अब क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी बॉडी है। किसी राज्य के लिए मध्यवर्ती पंचायतों का गठन न करने के लिए न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, 3 लेयर हमारे सिस्टम है, याद रखेगा। तो ये मिनिमम क्या पूछा है? जनसंख्या पूछे है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आती है। राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति जी के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू कर सकता है, लेकिन उससे पहले उनको 14 डे का क्या देना होता है? नोटिस पीरियड देना होता है। भारतीय संविधान में स्वयं प्रभुता किसमें निहित है? हमारे प्यारे जनता में यानी कि भारत की जनता में भारतीय संविधान की स्वयं प्रभुता निहित है। जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।